वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देख रहे हैं उस बात बात करेंगे जी आज आपके साथ के फाइनली पाकिस्तान क्वालीफाई फॉर सुपर 8। पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त देकर जो वो क्वालीफाई कर लिया है और जो लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो अफगानीज की बात कर ले, चाहे वो इंडियन मीडिया की बात कर ले, वो सारे अब इस बात पे आ गए। छोटी टीम ही तो थी लेकिन एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अपने घर बैठकर इस मैच को एंजॉय कर रही थी। उनके फैंस इस मैच को जो है वो नमीबिया करके जो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया और मुझे खुशी इस बात की है। देखो, हमें अगर हम सच बात करें तो हमें पहले ही पता होता कि इंडिया वाला मैच तो हम हारेंगे, लेकिन जो हमने अपने ग्रुप के बकाया तमाम तर मैचेस हैं, तीनों मैचेस जीत कर हम जो है वो क्वालिफाई किए हैं। कोई किसी के आसरे पे क्वालिफाई नहीं किए, कोई बारिश के पॉइंट लेके क्वालिफाई नहीं किए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बात है कि अपने दम पर, अपने बलबूते पर पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। दाऊद साहब, सच अ बिग ब्रेकिंग न्यूज और गुड न्यूज, पाकिस्तान इन सुपर 8। बिल्कुल, ये पाकिस्तान सुपर 8 में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान रमजान अब शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान रमजान के साथ साथ सुपर 8 में गो थ्रू कर गया। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का होगा सुपर 8 में और आज पाकिस्तान ने ट्रैश कर दिया नमीबिया को। छा गए आज साहिबजादा फरहान, जिन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की T20 वर्ल्ड कप में और दूसरे पाकिस्तानी बने हैं। एक इनके आइडियल जो है अहमद शहजाद साहब, उन्होंने आपको बताया 2016 के उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी पहले, इससे पहले। और अगर आप देखो तो अब 2014 में अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, बड़ी जबरदस्त खेले थे अहमद शहजाद। और आज साहिबजादा फरहान ने भी 100 बना डाला। आगा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और एट द एंड पाकिस्तान ने 200 का जो जेएन टोटल बनाया था, नमीबिया वो चेज ना कर सकी और फाइनली पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैचेस जीतने के बाद गो थ्रू कर गया। वो तमाम लोग जो मिर्ची जिनको लगी है आज, और हम लगाएंगे और मिर्ची, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, बड़ी खुशियां मनाने के चक्करों में थे। आज बड़ा काबुल में हम पटाखा फोड़ेगा जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। पटाखा नहीं, कुछ और ही फूटेगा। अली साहब, उम्मीदें थी कि शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि ये रेन फोरकास्ट रहता है। एट द एंड ये बारिश होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन फोरकास्ट ही बताया जाता है। इवन कोलंबो का जो लोकल वेदर फोरकास्ट था उसने बताया हुआ था कि भाई 90% 3 बजे के टाइम बारिश होगी, लेकिन हमने देखा कि बारिश नहीं हुई। पूरा मैच हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस मैच में नमीबिया को हराने के बाद, ट्रैश करने के बाद T20 वर्ल्ड कप के नेक्स्ट राउंड में जगह बना ली। 8 की 8 टीमें हमारे पास कंप्लीटेड है, दोनों ग्रुप्स। पहले मैं आपको जल्दी से बताता हूं, फिर मैच की बात करेंगे, लाइव भी आपके साथ जुड़ेंगे इसके बाद, वहां पे भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। अली साहब, अगर पाकिस्तान के ग्रुप की बात की जाए तो यहां पर इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इसके साथ साथ श्रीलंका, ये 4 टीमें आ चुकी हैं। ग्रुप 2 की बात करें तो इंडिया है, जिम्बाब्वे है, भाई जिम्बाब्वे को मुबारक को, ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया, जिम्बाब्वे आ गई है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज है। ये 4 ग्रुप हमारे सामने आ गए हैं। अब जो 2 टॉप की टीमें होंगी इन दोनों ग्रुप में से, वो गो थ्रू करेंगी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में जो एक ऊपर वाली टीम होगी अपने ग्रुप की, वो सेकंड ग्रुप की जो बी वाली टीम होगी उसके साथ खेलेगी। और इस तरह से फिर जो सेमीफाइनल जीतेंगे वो आपके ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान को एक मस्ट विन चाहिए थी। यहां पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक मुश्किल सिचुएशन थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। कल पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस सेशंस थे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई भी थी कि क्या किया जाए। फखर को भी तैयार रखा गया था, बाबर को भी प्रैक्टिस करवाई गई, शाहीन से बॉलिंग की कल प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी, बहुत माहौल था। लेकिन अली साहब, सलमान मिर्जा को जो शाहीन की जगह चांस मिला, उस बंदे ने डिलीवर किया, उस बंदे ने बताया। स्पेशली पहला ओवर जैसे जोर से डाला, दूसरे ओवर में उसने विकेट लेके दी, ब्रेक थ्रू दिलवाया। और वो एक मिसाल है ना कि राणा फहीम अशरफ को अगर कोई विकेट लेने से रोक सकता है तो वो कोई और नहीं, अपने ही खिलाड़ी रोक सकते हैं। और नवाज ने उनके पहले ओवर में साहब कैच छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल अपने ही खिलाड़ियों ने जो है रोक लिया और नवाज ने बड़ा जो एक कैच था वो गिरा दिया। लेकिन बाय द वे आज जो नवाज की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। फिर शादाब की बात कर लें, उन्होंने भी जो आज बेहतर बॉलिंग करने को हमें देखने को मिली है। बट बात वही है कि स्कोर इतना ज्यादा था कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप बेहतर ही बॉलिंग जो है वो करते हैं। लेकिन जो हमारा शाका है, यानी कि उस्मान तारिक की मैं बात कर रहा हूँ, उनको इन्होंने जो है पक्की कसम खाई हुई है कि 10 ओवर के बाद ही वो लाएंगे। ठीक है, अगर आप जो है वो छोटी टीमों के अगेंस्ट जो है वो खेल रहे हैं और इतना टारगेट लगा हुआ है, समझ आता है। लेकिन वही जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं और इंडिया वाले मैच में जैसे आप उसको लेट ले आए थे तो वो समझ नहीं आता। नहीं, अब अभी आप उसको 18वां ओवर दो, 19वां ओवर दो, 20वां ओवर दो या ओवर भी ना दो, मसला नहीं है। मसला यह है कि जब ईशान किशन चार्ज कर रहे थे
उस टाइम हम चाहते थे कि आप उनको ओवर देते और इवन जो सूर्य कुमार यादव थे वो भी उसी टाइम के लिए उनको ईशान किशन को और अभिषेक शर्मा को प्रैक्टिस करवा रहे थे। लेकिन बहरहाल खालिद अली साहब, साहिबजादा फरहान को मुबारक हो भाई, T20 वर्ल्ड कप के मोस्ट रन बनाने वाले इस टाइम चार्ट को लीड कर रहे हैं। नंबर 1 पे साहिबजादा फरहान है भाई, और लोग पाकिस्तानी काफी मीम भी बना रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में खाता नहीं खोला है। 0-0 है, 2 खेले हैं, दोनों में 0 पे गए हैं। यूएसए के अगेंस्ट भी रन नहीं बना सके और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रन नहीं बना सके थे, और जो उससे पिछला वाला मैच था थोड़ा सा फैंस को जो चुभता है ना, वो ये चीज चुभ रही होती है कि यार जब इंडिया से मैच आता है पता नहीं इनको क्या हो जाता है, इनसे ना रन होते हैं, ना इनसे बैटिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है। दीगर टीमों के अगेंस्ट फिर भी अच्छा खेल जाते हैं। अब छोटी टीमें सारी पकड़ी है हमने, कौन सी छोटी टीम हमने छोड़ी है? ठीक है, पहला मैच जरूर हमारे लिए मुश्किल हो गया, लेकिन ज्यादातर हमने सारी छोटी टीमों को हरा दिया। नामीबिया के साथ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत हासिल किया। लेकिन अली साहब, मैं पर्सनली समझता हूं, मैं आपको बताऊं हमेशा से, मैं ये अनफॉर्चुनेट है कि आज हम अभी खुशियां मना रहे हैं सुपर 8 में जाने की, पर मैं समझता हूं, मेरा मानना ये होता है कि वर्ल्ड कप आपका शुरू ही सुपर 8 से होता है, क्योंकि जब आपको वहां पर आपको सारे तगड़े मैच मिलेंगे और वहां से फिर पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि वहां पर आपको पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है, फिर दूसरा मैच आपको कोलंबो के बाद आप ट्रेवल कर जाओगे कैंडी पाले के लिए, जहां पे आप दूसरा मैच अपना इंग्लैंड के साथ खेलोगे, फिर पाले के लिए कैंडी में ही आप अपना तीसरा मैच श्रीलंका से खेलोगे, फिर उसके बाद आप वापस कोलंबो आ जाओगे। अब कोलंबो में ये अब डिपेंड करता है कि कोलंबो आना तो पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अगर आपको फ्लाइट भी लेनी है वापसी की तो भी वो भी कोलंबो से ही है। तो या तो आप सेमीफाइनल के लिए वहां पर रुकोगे या तो आप लाहौर के लिए रवाना होगे, ये कोलंबो ही डिसाइड करेगा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि असली T20 वर्ल्ड कप तब शुरू होगा। ये नामीबिया, ये आपका नीदरलैंड और ये यूएसए, इसको हम एक्चुअली नहीं मानते, लेकिन क्योंकि सिचुएशन हमारे लिए ऐसी हो गई थी, इतना मस्ट विन हो गया था, और इंडिया के मैच हारने के बाद हम इतना ज्यादा, हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना अनसेटल हो गया था। मेरा स्टिल मानना है कि आप जो इब्रार है उसको आप बाहर नहीं कर सकते। अगले जो आपके मैचेस हैं, इवन न्यूजीलैंड भी क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट फंस जाता है, इंग्लैंड भी जो है फंसता है, इवन श्रीलंका भी इब्रार के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। तो मुझे लगता है कि इब्रार को बाहर बाबर की भी अब जगह के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बाबर बहुत ट्रेंड में है पाकिस्तान में। आई डोंट नो कि इतना ज्यादा क्यों बात की जा रही है। अगर आपका अच्छा स्टार्ट होगा तो यकीनन तौर पे बाबर आजम की जो 11 उसमें जगह नहीं बनेगी, या अगर जगह बनती भी है तो आप उनको पीछे पीछे करते जाओगे कि अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है। अभी अगर नवाज बैटिंग पे नहीं जा सके, फहीम अशरफ बैटिंग पे नहीं जा सके, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि बाबर आजम बैटिंग पे नहीं गए? क्योंकि बाबर आजम ने तो गेम को चलाना ही था। जब फरहान इतना अच्छा कर गया, आगा इतना अच्छा कर गया, शदाब का इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने भी 3 छक्के मार दिए, उन्होंने भी एक फ्लो को कैरी ऑन रखा, एंड में जो अच्छा एंडिंग कर दी, जिसकी बदौलत बाबर आजम बैटिंग के लिए नहीं भी गए, बावजूद इसके 199 पाकिस्तान बना सका। देखो, एक बात तो सच है, और ये आप मानो या ना मानो, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि बाबर आजम का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। इसके बाद बाबर आजम शायद आपको T20 टीम में तो नजर नहीं। नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ भी आप जो है बाबर आजम को बैटिंग पर नहीं भेज सकते, और आपको पता है कि यार इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, ये शादाब से भी लो कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं हिट मारेंगे। उस टाइम एक बड़ी सिचुएशन ऐसी वायरल रही जिस पर सलमान अली आगा और कोच माइक हसन आर्ग्यू करते हुए नजर आए। अपना उठाकर जो ग्लव्स भी फेंका, एक पानी की बोतल थी वो भी आगा ने जो फेंकी, फ्रस्ट्रेशन में नजर आए। मे बी वो रीजन शायद नजर आ रहा था, बाबर साथ बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जो नाफे आउट हुए शायद उनके फैसले पे वो नाखुश थे, या कोच भी कुछ उनको बता रहे थे। आई थिंक कुछ नाफे से रिलेटेड मुझे वो चीज जो लग रही थी, क्योंकि नाफे के आउट होने के बाद ये सब शुरू हुआ, तो मे बी वो इस पर नाखुश थे कि या तो नाफे के नंबर पे नहीं खुश थे, वो कुछ और चाह रहे थे कोच आगा, या फिर मुझे लग रहा है कि वो नाफे का जो स्टाइलिंग था उस पर वो नाखुश थे। बहरहाल उस पर कोच भी उनको बता रहे थे या आप समझा रहे थे। बहरहाल मुझे अली साहब आप जो भी कहें, मुझे पर्सनली माइक हसन बहुत पसंद है। इवन मैं देख रहा हूँ इस टाइम आपके जो सारे एक्स क्रिकेटर टीवी पर बैठे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि 90% जो आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका जो तोपों का रुख है वो माइक हसन की तरफ किया है। मोहम्मद यूसुफ ने बड़े बैड वर्ड्स यूज किए, उन्होंने कहा कि माइक हसन को बोला डफर हैं। बासित अली रोज बैठ के बकवास करते हैं माइक हसन के अगेंस्ट। और भी आपके मैं देख रहा हूँ सकलैन को आप देख लें, वो जब उनको मौका मिलता है वो एक जो अपना तीर है वो सीधा माइक हसन की तरफ रुख कर देते हैं, जानबूझकर जो है ना। ये खुद जब ये सारे कोचेस थे या इन्होंने पीसीबी के साथ काम किया हुआ था टीम, जब काम किया तो इनके कोचिंग स्टाइल भी हमने देखे हुए हैं, और जिस तरह से इनकी नियतें भी हमारे सामने थी जो ये कर रहे होते थे। और वो जो एक साफ सुथरा कोच है पाकिस्तान के लिए, एक जो उसके लिए एक जज्बा नजर आता है माइक हसन। एशिया कप का, शर्म करो तुम बेशर्मो, एशिया कप का फाइनल खिलाने वाला कोच आपको माइक हसन है। आज तक तुमने कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं खेला एशिया कप में, क्वालिफाई करवाने वाला आपको कोच माइक हसन है। लास्ट टाइम तुम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भी नहीं जा सके थे। सीरीजें आपको बैक टू बैक जितवाने वाला कोच आपका माइक हसन है। अब इंडिया के खिलाफ माइक हसन ना
स्ट्रेटजी बना के दे सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन खिला सकता है, लेकिन बाकी खेलना तो खुद पड़ेगा हाथ इनको। पकड़ के माइक ऐसा नहीं खिला खुद सकता नहीं खेल जहां पे ये सकता। कांप जाते हैं। वो आरसीबी की कोचिंग करता रहा, हाँ। पैसे शायद उसको यहाँ से डबल ट्रिपल हाँ। मिलते थे, पर उसने फिर भी पाकिस्तान को फोकियत दी। उसकी बेटी स्कूल जा रही होती है, पाकिस्तान की जर्सी, ये जर्सी डेडिकेटेड, ये जर्सी पहनकर आ रही होती है। डेडिकेटेड बंदा है। खैर अली साहब, पाकिस्तान में आज जो खुशियां भी डबल है, आपको पता है, क्योंकि रमजान भी आ रहे हैं, प्लस पाकिस्तान सुपर 8 में भी चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा चल रहा था इंडिया में, एक बड़ी हाइप बनी हुई थी कि पाकिस्तान इस समय बड़ा अंडर प्रेशर है, हमने पाकिस्तान को हराने के बाद इतने बड़े मार्जिन से और नेट रन रेट क्योंकि पाकिस्तान का खराब कर दिया, तो पाकिस्तान नामीबिया के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेगा, चोक करेगा, है तो अंडर प्रेशर था, उन्होंने हमारा कॉम्बिनेशन तो खराब कर दी। लेकिन पूरा एक इंतजार किया जा रहा था पाकिस्तान की हार का, बनाया जा रहा था, एक माहौल था कि पाकिस्तान हारेगा, खुशियां बनेगी। इंडिया समझ आता है ना, इंडिया के साथ हमारा जेन्युइन इशू है, तो वो समझ आता है कि चलो वो माहौल भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये बड़ा काबुल में तुम जो बैठा था आज, एक सेकंड, जो तुम काबुल में आज बैठा था, बड़ा तुमको लग रहा था कि आज का जो तुम जो है वो रोजे का चांद भी देखेगा और पाकिस्तान को भी बाहर होता हुआ देखेगा। बड़ा तुम किस खेत का मूली है? पाकिस्तान सुपर 8 में तुम्हारे काबुल में इस T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो ट्रॉफी है, ये अब पाकिस्तान एक स्टेप जो आगे जरूर गया, माना कि इसका सफर अभी बहुत दूर है, लेकिन चलो एक कदम भी कदम होता है, लेकिन एटलीस्ट एक आपने राउंड इसको इस तक पहुंचने के लिए आपने जरूर क्रॉस किया। और अब आपको 3 मैचेस हैं जिनमें अच्छा करना है, जाहिर है, बाकी तो नेट रन रेट डिसाइड करेगा कौन 2 टीमें जाएंगी। कुल मिला के अगर आप अगले 5 मैच जीत गए ना, कुल मिला के अगर अगले 5 मैच आप जो वो तर ले गए, तो 4 में भी चांस बन सकता है, अगर आप 2 में से कोई 3 में से पहले जो उनमें से एक आध, अगर स्टेट मारो ना स्टेट, फिर मजा ही आ जाए। ये आप फिर ज्यादा उम्मीदें लगा पड़ते हैं। बहरहाल इस ट्रॉफी के भी पाकिस्तान करीब नजर आ रहा है। देखो इंग्लैंड को भी हम हरा सकते हैं, जो मुझे लगता है श्रीलंका को भी हम हरा सकते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मुझे लग रहा है ना इस सुपर 8 के अंदर, वो मुझे दाऊद साहब न्यूजीलैंड लगता है। इंग्लैंड और श्रीलंका को हम हरा सकते हैं। नहीं, इंग्लैंड ऐसी इतनी आसान भी नहीं है, वो आप शायद बाकी टीमों के अगेंस्ट आप देख के बात कर रहे हो, लेकिन जोफ्रा जब बॉलिंग करेंगे, उनकी विकेट शिकेट देने की एबिलिटीज हमसे भी तेज है, कभी कभार वो बहुत तेज है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आसान, लेकिन अटैकिंग की एबिलिटीज भी बहुत तेज है। लेकिन कोई भी टीम इस सुपर 8 में आपका ग्रुप में आप ये कह ही नहीं सकते। आप जो रो रहे थे कल नामीबिया के अगेंस्ट, ठीक है, आप तो ये बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते ये बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था इंग्लैंड को, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने एक बात कही थी, मैंने साथ में ये भी कहा था, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी वैसे बात करूं, मैंने ये भी कहा था कि कल का हमने क्रॉस कर लिया ना, ये मैंने बैठ के कहा था पाकिस्तान सुपर 8 बहुत अच्छा करेगा। मैं स्टिल इस बात पे कायम हूं। आपकी बात एक्चुअली नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली पाकिस्तान फैंस की बात करूं कि वो अच्छे नहीं लगते ये कहते हुए कि इंग्लैंड की टीम आसान है, श्रीलंका की टीम आसान है। लेकिन मुझे लगता है सुपर 8 पाकिस्तान फुल कॉन्फिडेंस से खेलेगा। इंडिया के बाद एक मैच में विक्ट्री आना बड़ी जरूरी होती है, और ये बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूं इस बार जिसने भी शेड्यूलिंग की है। इंडिया का मैच उसने तीसरा रखा, अगर ये पहला मैच इंडिया से रख देते हैं ना, फिर ये पूरे वर्ल्ड कप में डाउन रहते हैं। नहीं देखो, इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करेगा, लेकिन मैं खाली इतनी बात कर रहा हूं कि सुपर 8 में कोई मैच आसान नहीं होता ना। इंग्लैंड वाला आसान है, पहले उससे पहले आपने न्यूजीलैंड से खेलना है। श्रीलंका वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट किया वर्ल्ड कप से। इवन जिम्बाब्वे दूसरे ग्रुप में आ गई है, सुपर 8 में जिम्बाब्वे आ गई है। मैं समझता हूं कि जिम्बाब्वे के अंदर पूरी सलाहियत है कि वो जो ग्रुप 2 है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वाला, किसी एक के साथ चिपक जाएगी, किसी एक की वर्ल्ड कप कैंपेन खराब करेगा। वो वेस्ट इंडीज हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका हो सकता है, वो इंडिया के साथ भी चिपकने की सलाहियत वेस्ट इंडीज के साथ तो वो बहुत खेलते रहे, बड़ी बार हारते भी रहे। मुझे एक है कि चूंकि अब अभी तक जिम्बाब्वे ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले थे, अब वो जाके खेलेंगे आपका इंडिया में सुपर 8 के, तो वो एक है कि वहां पर इंडियन कंडीशन शायद जिम्बाब्वे के लिए उतनी सूटेबल नहीं थी जितनी मुझे लगता है कि श्रीलंका की कंडीशन थी, क्योंकि वहां पे कम रन बन रहे थे। अलबत्ता अली साहब, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार एंट्री मारी है, बहुत सारे लोगों की जला भी दिया, लेकिन पाकिस्तान के फैंस बहुत खुश नजर आ रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना अब स्टार्ट हो गया, और फिर वाइब्स भी हल्की हल्की सी आने लग जाती हैं कि 1992 में ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो भाईजान, रमजान की हम यही बात कर रहे थे कि यार एटलीस्ट रमजान के अंदर एंट्री तो करो यार, रमजान के अंदर एंट्री तो करो। ट्रॉफी में भी तुमने रमजान में एंट्री नहीं की थी। हाँ, रमजान के अंदर तो एंट्री करो यार, उसके बाद फिर आगे देख लेंगे। दुआएं जो है कबूल भी होती हैं। लेकिन चलो यार, मैं कल भी बात कर रहा था कि यार अगर आप बारिश हो जाती और आप फिर आगे जाते ना, तो सुपर 8 में आप थोड़ा सा शटर्ड जाते। लेकिन अच्छी बात यह हुई अली साहब इस मैच में कि आपने 199 बनाया, यानी कि 200 का अपना टारगेट दिया, आपको कॉन्फिडेंस आया। फरहान इस मैच में सेंचुरी बनाई, और इस जो अभी आपका स्क्वाड है, वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 बनाया T20 वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अहमद शहजाद जिन्होंने 2014 में अगेंस्ट बांग्लादेश 100 बनाया था, वो आपके जो फरहान है उनके आइडियल हैं, उनके फेवरेट है, तो उन्होंने भी 100 बना दिया। फिर कॉन्फिडेंस आया भाई कि भाई वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में आपने 100 बनाया। फिर जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस अली साहब वो मिला, और ये मोमेंटम चाहिए था।
और अब जब आप सुपर 8 में जाओगे, ये कॉन्फिडेंस, ये मोमेंटम लेकर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा कर सकता है। अब अली साहब मुझे आप बताएं कि शराब ने भी, क्योंकि आज बॉलिंग जो है वो ठीक ठाक ही कर दी, शुरू में इतनी आपको पता है कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में अच्छी कर दी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उस्मान तारिक वाला जो मामला है वो आपको थोड़ा सा पहले बोल देनी पड़ेगी। वो डिपेंड कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया जा रहा था, उस समय आपके मीडिया मैनेजर ने मना कर दिया कि भाई इसका सवाल माइक हसन ने जवाब दे दिया था, अब दोबारा मत पूछिए। लेकिन बात यह है कि अभी भी वही स्ट्रेटजी नजर आई कि उस्मान तारिक बाद में ही ओवर करेंगे। इवन विकेट उनको मिली है बाद में, ऐसा नहीं है कि उनको जो है विकेट नहीं मिली, लेकिन आप जो है वो, लेकिन चक्कर ये है कि जिस टाइम के ऊपर जो है ना वो आप अगर तो आप बाद में बचा रहे हैं ना, थोड़ा पहले लेकर आओ ना, बाद में बचा रहे हैं, टाइम नहीं होता, बाद में बचा रहे हैं, चलो समझ आता है कि आपका जो है वो बाद में 200 लगा हुआ बच रहा है, लेकिन शुरू में जिस टाइम आपको 6 ओवर के बाद मार पड़ रही होती है ना, उस टाइम 1-2 ओवर उसके कराना पड़ता है। 1-2 ओवर करवा लो, बेशक 2 ओवर भी एंड के लिए रख लो, लेकिन एक आध ओवर आप करवा के 2 ओवर जब एक स्पेशली सब तब जब बैटर अगर एग्रेसिव मोड में हो, जब वो चार्ज करो, तब आप ये कर सकते हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक शानदार जीत हुई है, गोल के साथ एंडिंग करेंगे। आपके साथ लाइव भी जोड़े, हमारे साथ आइए लाइव भी जुड़िए और फिर खुशी मनाते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा वीडियो आपको आया होगा। स्नैप से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।